Hello बच्चों, let's discuss this question. Which of the following risks are associated with genetically modified foods? A. Toxicity in human beings. B. Allergic reactions in human beings. C. Antibiotic resistance in microorganisms present in alimentary canal या D. All of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके issues with genetically modified foods. Issues with genetically modified GM foods. तो इसमें मेनली चार आते हैं, चार कैटेगरीज। पहला क्या होता है? टॉक्सिसिटी। जो भी प्लांट मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर जो भी इंसेक्ट के प्रति टॉक्सिक प्रोटीन्स वगैरह बनती है वो कभी कभी ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक बन सकती है। तो इसीलिए टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का एक प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली एलर्जिक रिएक्शंस एक और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ना, ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ जीएम फूड्स। वो नेचुरली अकरिंग फूड्स से थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए किन लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी दिखने लगती है। सिमिलरली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करवा सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन जीआईटी। ये कैसे? ये एक्चुअली टॉक्सिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। इसमें क्या होता है, जब ये प्लांट्स में कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स वगैरह होती है या पैथोजेंस को मारने के लिए प्रोटीन्स होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में, जब आप वो खाते हो तो अगर आपके अंदर वो चीज एक्सप्रेस होने लगी तो फिर क्या होने लगेगा? थोड़ी इनिशियली तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, लेकिन कुछ जनरेशन्स के बाद उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगी। तो ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक हो जाएगा जीएम फूड्स का। एक और चीज क्या है? इम्यूनो सप्रेसिंग। ये इम्यूनो सप्रेसिंग हो सकते हैं। ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा भी सकता है। तो ये मेनली चार मेजर इश्यूज होते हैं जीएम फूड के साथ, कि वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड मतलब टॉक्सिक हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ जीएम फूड्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन जीआईटी, और इम्यूनो सप्रेसिंग नेचर के भी हो सकते हैं। तो चलिए वापस सारे ऑप्शन देखते हैं। ए टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स। बी एलर्जिक रिएक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी सही है। So the correct option to this question is option D, all of these. Hope you have understood it well. All the best.